नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया है अपना और इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहीं ना कुछ तैयारी में लगे हुए हैं या फिर आपने कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया है और 2-3 साल से आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते आपको अब याद आ रहा है कि क्यों ना मैं जो तैयारी करता था उसको कहीं ना कहीं तैयारी को कंटिन्यू करूं और गवर्नमेंट जॉब क्रैक करूं। क्योंकि ऐसा ख्याल इसलिए भी आता है क्योंकि अभी रिसेंट में बहुत सारे नोटिफिकेशंस निकल रहे हैं गवर्नमेंट के साइट से और बहुत बार स्टूडेंट उन नोटिफिकेशंस को देख के अट्रैक्ट होता है और अपनी तैयारी स्टार्ट करता है। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ऑन एवरीडे बेसिस कम से कम 3 से 4 मुझे कॉल आते हैं स्टूडेंट्स के जो जॉब गोइंग स्टूडेंट है और बोलते हैं कि सर हम 3-4 साल से कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, हमने पहले कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी थी, अब हम तैयारी करना चाहते हैं, अगले 3 महीने बाद ये वाला एग्जाम है तो इसको कैसे करें। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप कभी भी अब जॉब के साथ में ऐसा एकदम अट्रैक्टिव ऑफर आता है या नोटिफिकेशन आता है कि गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी निकला है और आप तैयारी चालू कर देते हैं और 2-3 महीने आप टूटी फूटी तैयारी करते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। ऑनेस्टली बोलूंगा मैं आपको, बिल्कुल भी आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा। वास्तविकता यह है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आपको पाना है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 8-8 घंटे पढ़ने की जरूरत है, आप अपना जॉब भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर वर्किंग है या फिर आप कहीं सेमेस्टर पास करने के बाद 2-3 साल से कहीं ना कहीं टूटी फूटी तैयारी के साथ में आप जॉब्स जो नोटिफिकेशन निकलते हैं उन एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए अपीयर होना, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर गवर्नमेंट जॉब आपको कोई ना कोई क्रैक करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी का मतलब ये क्या होता है कि आप YouTube पे सर्च करते हैं कि ये वाली एग्जाम आया तो इसका क्या होगा, तो बहुत सारा कंटेंट मिलता है, बहुत सारा गाइडेंस है, ओवर कंटेंट है। हमारे टाइम पे ये होता था कि कंटेंट होता नहीं था अवेलेबल, कुछ लिमिटेड चीजें होती थी, खासकर NPTEL होता था पढ़ाई करने के लिए, बाकी एज सच कोई मोटिवेशंस का कोई एक्सटर्नल सोर्सेस नहीं होता था। वही हमारे जो फिजिकल टीचर होते थे वही हमें मोटिवेट करते थे। बट आज के दौर में स्टूडेंट का सपोज करो BL का नोटिफिकेशन आया या फिर BHEL का नोटिफिकेशन आया, HL का आया, कुछ भी नोटिफिकेशन आया, बार किजरो का आया, तुरंत जैसे नोटिफिकेशन आया बहुत सारे वीडियोस फ्लडेड होने लग जाते हैं YouTube पे और अलग अलग स्ट्रेटेजीज देखने को मिलती है। स्टूडेंट उनको देख के मोटिवेट होता है और आप यकीन मानिए कि आप मोटिवेट 3-4 दिन के लिए होते हैं, उसके बाद 4 दिन पढ़ाई करने के बाद वापस से वही धर्रा चालू हो जाता है जो आपका नॉर्मल लाइफ होता है। ऐसे चीजें नहीं होती। इसलिए मैंने पिछले साल एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जिसका नाम था पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें मैंने बोला था कि मैं 500 रुपए लूंगा, आपको महीने का 4 कॉल पे कनेक्ट करूंगा। क्योंकि क्या होता है कि जो जॉब गोइंग स्टूडेंट है ना, उसका एक इकोसिस्टम अलग है, फ्रेंड सर्कल अलग है, तो पढ़ाई के माहौल में नहीं है। तो मेरे पास, मुझे बड़ा सरप्राइज लगा जब मैंने वो प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट जॉब वाले हैं, ताकि उनको एक माहौल पता चल सके। हर हफ्ते एक मीटिंग होता है मेरा, जिससे उनको क्या लगता है कि वापस अगर वो मेहनत नहीं करे पिछले हफ्ते में तो मुझसे बात करने के बाद थोड़ा मोटिवेट होते हैं या थोड़ा सा उनको गिल्ट फील होता है कि यार पिछला हफ्ता मैंने वेस्ट कर दिया, तो अगला हफ्ता वो थोड़ा यूटिलाइज करने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो पहली चीज, रैंडम पढ़ाई करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में आगे बढ़िए। और कैसे करना है, क्योंकि हर एक एग्जाम्स का, हर एक PSUs का, हर एक नोटिफिकेशन का स्ट्रेटेजी अलग होता है। तो आपको अगर ये डिफरेंट अभी सारे सराउंडिंग्स में सुनाई दे रहे होंगे, ये जॉब निकला, फलाना जॉब निकला, SSC का निकला या MP का कोई निकला या राजस्थान का निकला या बिहार का कोई JEE का वैकेंसी निकला, तो हिंदुस्तान के तमाम जितने भी वैकेंसीज निकल रहे हैं, तो पहले आप अपने आप को पहचानिए कि आप किसके लिए फिट होते हैं। और उसके लिए कई बार स्टूडेंट पता ही नहीं, अपने ही बारे में पता नहीं लग पाता, इसीलिए पर्सनल मेंटरशिप हमने स्टार्ट किया है। तो मैं बोलूंगा कि आप मुझसे गाइडेंस लीजिए या किसी और से गाइडेंस लीजिए। अंडर पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल मेंटरशिप के अंदर ही आप अपनी आगे की पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग वाला हिस्सा या जॉब के साथ में खुद प्लान भी कर रहे हैं। और रैंडम अगर आप तैयारी करते जाएंगे, कोई नोटिफिकेशन आया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पढ़ाई कर लिया और सिस्टमेटिक तरीके से प्लान बना के, और अचानक से कोई नोटिफिकेशन आया, आप फिर एग्जाम में अपीयर हो गए, फिर आपको असफलता हाथ लगी, तो इस तरीके से आपका चीजें नहीं होगा। तो आप किसी से भी प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लीजिए। और कम से कम मेरा ये सबसे निवेदन होता है, और मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूंगा मैं नीचे, अगर मुझसे भी मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है तो मैं आपको पेड मेंटरशिप ऑफर करता ही हूँ।
उसमें जुड़िए। जी सेंट्रिक पे जो कोर्सेस है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बनाए गए हैं, बट उनको भी रेंडमली उठाने का कोई मतलब नहीं है। पहले आप अपनी सिचुएशन, क्योंकि मैं क्या करता हूं सबसे पहले कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप फाइनेंशियल बैकिंग कितनी है आपकी, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका मेंटल लेवल या प्रीवियस आपकी तैयारी कैसी रही थी, उस हिसाब से मुझे आपका पूरा एक पर्सनल एनालिसिस करने के बाद मैं सजेशन देता हूं कि आप इस एग्जाम के लिए ज्यादा फिट है, या आप जेई के एग्जाम्स के लिए फिट है, या गेट के लिए फिट है। क्योंकि आपका खुद का एनालिसिस, टेक्निकल एकेडमिक एनालिसिस करने के बाद ही मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचता हूं कि आपके लिए क्या यूजफुल रहेगा, क्या यूजफुल नहीं रहेगा। तो अभी दोस्तों जितने भी आप नोटिफिकेशंस देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के, तो बिल्कुल आंख में चमक आ जाती होगी कि अच्छा ये वाली इतनी वैकेंसी निकली, मैं ये फॉर्म भर दूंगा। तो फॉर्म भरने मात्र से सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। प्रॉपर तरीके से नॉलेज लीजिए, मेंटरशिप लीजिए, गाइडेंस लीजिए, उसके बाद ही चीजें स्टार्ट करिए। क्योंकि मार्केट में ढेरों वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरीके से कि आपने कोई चीज सर्च करी तो आप दिन भर आपको उस तरीके के नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे और आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि अब इंफॉर्मेशन ओवर अवेलेबल है, कम नहीं अवेलेबल है, ओवर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और ओवर इंफॉर्मेशन कई बार हमें कंफ्यूज कर देती है। तो ऐसे मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी मित्रगण हैं जो 4, 5, 6 सालों से लगे हुए हैं, जिनका उम्र 22 साल से लगा के 30 साल के बीच में है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आइए, ये मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, वहां पे कनेक्ट करिए, पेड मेंटरशिप में जुड़िए और देखिए। क्योंकि कम से कम 8-10 महीना आपको देना पड़ेगा, तभी आपको सफलता हाथ मिलेगी, इसके बिना नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। अगर कहीं और भी मेंटरशिप ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लीजिए। मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप कभी भी रैंडम तैयारी मत करिए।